नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आज एक बहुत बड़ा खुलासा हम क्रिकेट को लेकर कर रहे हैं। क्रिकेट को लेकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज चल रही है, एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोपहर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे भी है, लेकिन इससे पहले यह खुलासा जो है ये बेहद हैरान करता है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को जुनून की हद तक चाहते हैं तो यकीनन आपको धक्का लग सकता है। दरअसल अब तक मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये सब टर्म्स आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो बात है पिच फिक्सिंग की। इस मसले पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी मौजूद है, साथ ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पुणे से हमारे संवाददाता भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खुलासे पर यह रिपोर्ट देखिए। रोमांच, जोश और जुनून। भारत की करीब 125 करोड़ आबादी के लिए क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की इस आस्था पर आज लगने वाली है एक गहरी चोट। वो चोट कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट रूपी धर्म का एक रक्षक ही पहुंचाने वाला है। जरा इस बातचीत को सुनिए। सर, एक छोटा सा काम था। बोलो। उनके 2 प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं। अगर उनके लिए कुछ मदद हो जाए पिच पे, कल वाले मैच में। Always they bowl with the speeders. नहीं वो वैसे नहीं। अपना विकेट इज ऑलवेज हेल्प टू द फास्ट बॉलर। पक्का। ये पांडुरंग सलगांवकर हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम पुणे के पिच क्यूरेटर। सलगांवकर ने पुणे की वो पिच तैयार की है जिस पर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे खेला जाना है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने पिच क्यूरेटर सलगांवकर को फिक्सिंग की पिच पर धर दबोचा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के संवाददाता पुणे के एमसीए स्टेडियम में बुकी बनकर मिले थे। हम सलगांवकर से पिच को लेकर अहम जानकारी हासिल करना चाहते थे, साथ ही हम मन मुताबिक पिच भी चाहते थे। हम हैरान रह गए ये जानकर कि सलगांवकर ऐसा करने पर राजी हो गए। अब ये आपने पिच कैसी बनाई है सर? इंडिया न्यूजीलैंड वेरी गुड। ये मेरे ख्याल से 337 होना मांगता है। पक्का। It is not going to, and that 337 will be chaseable. अच्छा, वही पिच है जो आपने कल दिखाई थी। हाँ, 8 नंबर। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यूरेटर ने किया पिच की अहम जानकारी का खुलासा। पुणे की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होगी। पुणे में 340 का स्कोर भी बड़ा नहीं होगा। सलगांवकर ने ऐसी जानकारी का खुलासा किया था जो हर सट्टेबाज जानना चाहता है, और बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने हमें ये जानकारी क्यों दी। इसमें भी थोड़ा उल्टा सुल्टा लोग रहते हैं। लेकिन हमारी हैरानी के लिए इतना ही काफी नहीं था। क्यूरेटर ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को पिच से छेड़छाड़ की भी इजाजत दे दी। सलगांवकर जी कह रहे हैं कि ऐसे इंटरनेशनल मैच भी कुछ दिखाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है इस वक्त। तो भी हम लोग क्या है, हमारी ताकत में भी इसके बारे यही किया। वो भी बीसीसीआई का क्यूरेटर बैठा है। अच्छा, हाँ। बीसीसीआई का क्यूरेटर है सर? क्या नाम है उसका? ऑब्जर्वर रहता है। क्या नाम है सर? मामूनकर। सर, कोई स्ट्रेंजर पिच पे नहीं आ सकता? नहीं। क्यों नहीं आ सकता ऐसा? दिस इज अमेरिकन लॉ ऑफ बीसीसीआई और आईसीसी? बीसीसीआई, आईसीसी बोथ। बीसीसीआई का नियम साफ कहता है कि पिच से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पिच तक सिर्फ कप्तान और कोच को ही जाने की इजाजत होती है, वो भी मैच से पहले। लेकिन वो भी पिच पर चहलकदमी नहीं कर सकते। पिच पर स्पाइक वाले जूते पहनकर चहलकदमी करना भी मना है।
नियम सख्त हैं, लेकिन आपने देखा कि पिच क्यूरेटर सलगांवकर ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हमें वहां जाने की इजाजत दे दी। क्या था? और फिर शुरू हुई मुद्दे की बात। जी हाँ, पिच फिक्सिंग करने का सौदा। सलगांवकर सट्टेबाजों की रणनीति के मुताबिक ऐसा करने पर भी राजी हो गए। सर एक छोटा सा काम था। बोलो। उनके 2 प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर। अगर उनके लिए कुछ मदद हो जाए पिच पे, कल वाले मैच में। Always they bowl with the speeders. नहीं वो वैसे नहीं। अपना विकेट इज ऑलवेज हेल्प टू द फास्ट बॉलर। पक्का। हम ये चाह रहे हैं कि फेवर हो जाए। कल का जो 25 अक्टूबर का मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का, वो देखो मैं बोला ना, दिस विल बी 340 रन्स विकेट आइदर वे। नहीं वो तो आपने कह दिया, उस पर हम बैटिंग कर लेंगे, लेकिन ये को जो हम फेवर चाह रहे हैं कल के मैच वो अच्छी हो जाएगी। अच्छी बोला ना, हो जाएगी फेवर। हो जाएगी। सुना आपने, पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर हमारे कहे मुताबिक पिच तैयार करने पर राजी हो गए। यही नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया कि पुणे में जब भी मैच होगा वो पैसे लेकर हमें न सिर्फ पिच की जानकारी दे सकते हैं, बल्कि पिच को मन मुताबिक तैयार भी कर सकते हैं। The thing is कि we want what we want कि कल तो मैच है इंडिया न्यूजीलैंड, आगे फर्दर भी कोई अगर यहाँ मैच होता है, जिस मैच को आप देखते हैं, तो व्हाट आई जस्ट वांट कि आप जो भी पिच इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे शेयर करें। उस पर हम लोग जो भी बैटिंग करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा उसका हम लोग शेयर करें, देख लेंगे। डन सर। और बाकी कल हम लोग एक बार फोन पर बात करते हैं। क्रिकेट पर आज तक का बड़ा खुलासा। पुणे के क्यूरेटर ने दी पिच से छेड़छाड़ की गारंटी, सट्टेबाजों की रणनीति के मुताबिक पिच बनाने की गारंटी। आज तक का ऑपरेशन क्रिकेट गेट। यकीनन ये खुलासा क्रिकेट जगत को हिला देने वाला है। अब तक क्रिकेट में सिर्फ मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की चर्चा थी, लेकिन इस बार एक क्यूरेटर सट्टेबाजों की खातिर पिच फिक्स करने की बात करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक। ये रिपोर्ट चलने के बाद होश फाख्ता होते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरान परेशान हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं मदन लाल जी। उनके चेहरे पर भी एक चिंता इस वक्त देखी जा सकती है, और चिंता सिर्फ एक्सपर्ट के तौर पर नहीं, अगर मैं एक फैन के नाते भी बात करूं, मेरे को चोट पहुंची, धक्का पहुंचा है कि जिस क्रिकेट के लिए हम इस जुनून के हद तक किसी मैच को देखते हैं, उसमें इस तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी और मदन जी, 2-3 बातें साफ हैं। मतलब जो रिपोर्टर है अंडर कवर, उसने ये बताया कि हम बुकीज को ये इंफॉर्मेशन देंगे बैटिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पांडुरंग सलगांवकर, जो कि अपने जमाने में तेज गेंदबाज होते थे, क्रिकेट खेले हैं ये, वो कह सकते हैं कि भाई मैंने तो गुड फेथ में बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम आगे बैटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, पैसे की बात बाद में सोच लेंगे। फिर उसके बाद मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि पिच के मिजाज को बदला नहीं जा सकता। अंडरकवर रिपोर्टर ने यह कहा कि न्यूजीलैंड के कुछ तेज गेंदबाज हैं जो इनके राडार पर हैं, उनके मन मुताबिक पिच होनी चाहिए। उसके बाद पांडुरंग सलगांवकर कहते हैं कि हाँ भाई, जो आपको चाहिए वो हम कर देंगे और जल्दी से कर देंगे। विकास, सवाल ये भी कि क्या पिच को ऐसे अचानक बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। मदन जी, क्यों? कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब क्रिएटर आपको कह रहा है कि मैं जैसे आप चाहेंगे मैं वैसी विकेट बना दूंगा, तो बना सकता है। होता क्या है कि इसमें बड़े ट्रिक होते हैं, रोलर कैसा करना है, साइड पे कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। चलिए, ये सभी जो आप बातें बता रहे हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। लेकिन ये खुलासा पहली बार हुआ है कि सिर्फ रन, विकेट या जीत हार की ही फिक्सिंग नहीं होती, बल्कि गुलाबी नोट बरसाए जाए तो पिच भी फिक्स हो सकती है। कैसे? सुनिए आज तक का ये खुलासा। तो सब आधे घंटे में पिच का नेचर भी चेंज हो सकता है। आधे घंटे में 5 मिनट में चेंज हो सकता है। इज ऑलवेज डिफिकल्ट जॉब एंड दिस इज एन वेरी थैंकलेस जॉब। तो ये 5 मिनट में सर कैसे नेचर चेंज हो जाएगा पिच का? अरे अभी देखो ना, ये विकेट है, इसका खपली एक निकाल दिया बीच में से। क्या निकाल दिया? खपली निकाल दिया। घास नहीं, खपली यानी जो थोड़ा खड्डा डैमेज कर दिया।
मिट्टी जो है उसका वो निकाल दिया। निकाल दिया तो क्या करोगे आप बोलो? कोई आके गलती से नहीं, ये बॉटल का पानी गिर गया, तो उससे पिच का नेचर चेंज हो जाएगा। अरे वो जो कर अभी जो कोई आया, आप आ गए, वो बूट रखा, उसमें खिला ऐसा करके ऐसा घुमाया, तो क्या हो गया? पीस इज डैमेज। सुना आपने, पुणे के पिच के क्यूरेटर सिर्फ 5 मिनट में पिच का नेचर बदलने का दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब सलगांवकर हमसे बात कर रहे थे तो वो इस बात से जरा भी अनजान थे कि हम उनसे किस मकसद से पिच को लेकर जानकारी लेना चाह रहे हैं। उन्हें पक्का था कि ये जानकारी सट्टेबाजी के लिए ली जा रही है। Sir, it's all about give and take business. I know that, but no, what happened? The way we are a small fish in this world, right? हाँ? तो भी जब तक कोई अपने वर्ड का अपने को कोई ट्रूथफुल कुछ आता नहीं, तो कुछ होता ही नहीं ना। नहीं सर, ऐसा है, देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको मालूम है कि आजकल जो बैटिंग रैकेट है वो कितना बड़ा हो गया है, यू नो। एक मानते हैं ना आप जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है ना मैथ से रिलेटेड, उस पर भी बैटिंग बहुत ज़्यादा चलता है ना, मैं एग्री करता हूँ। मानते हैं ना आप? द सीन इज कि जो भी पिच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आती है ना, उस पर भी बहुत बड़ा बैटिंग रैकेट चलता है। हाँ, चलने तो अभी जो बात हो गई वो बात हो गई। पिच क्यूरेटर सलगांवकर हमारे लिए पिच का नेचर बदलने को तैयार था। जाहिर है इसकी कीमत भी होगी, लेकिन इस मामले में सलगांवकर पूरे मंझे खिलाड़ी निकले। उन्होंने सौदे को आगे के लिए टाल दिया। How much shall we pay you? Honestly बताइए। No. Give and take business हो रहा है। No, it's a part of, तुम्हारा मैच देखो, हमारे से क्या डील होता है देखो, बाद में आप डील करो। चलो ठीक है, तो पेमेंट मुझे आपको करना है, कब करूँगा? अभी वो छोड़ो, मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेट द मैच गेट ओवर। उसके बाद पैसे का सौदा तो सलगांवकर ने आगे के लिए छोड़ दिया, लेकिन इतना पक्का वादा किया कि भविष्य में भी वो पिच का सौदा करने के लिए तैयार है। द थिंग इज कि वी वांट कि कल तो मैच है इंडिया न्यूजीलैंड, आगे फर्दर भी कोई अगर यहाँ मैच होता है, जिस मैच को आप देखते हैं, व्हाट आई जस्ट वांट कि आप जो भी पिच इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे शेयर करें। उस पर हम लोग जो भी बैटिंग करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा उसका हम लोग शेयर करें, देख लेंगे। डन सर। और बाकी कल हम लोग एक बार फोन पे बात करते हैं। आपको बता दें कि पिच क्यूरेटर बनने से पहले पांडुरंग सलगांवकर महाराष्ट्र के क्रिकेटर रह चुके हैं। 1972 से 1981 के बीच उन्होंने 63 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें 1039 रन बनाए और 214 विकेट लिए। लेकिन पिच क्यूरेटर के रूप में विवादों के साथ वो पहले भी जुड़े रहे। इस साल फरवरी में पुणे में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट की पिच को आईसीसी ने घटिया बताया था, लेकिन पिच से खेलते खेलते सलगांवकर पिच के ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, आज तक के कैमरे में कैद होने से पहले ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। जमशेद खान और सुशांत पाठक आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए। खेल से बड़ी खेल भावना होती है, और खेल भावना सलगांवकर के अंदर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसों की बलि चढ़ा दिया अपने ईमान को। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, इस खुलासे पर तो आपको जानकारी हम देते रहेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है, उससे पहले आज तक ने बड़ा खुलासा किया है कि कैसे पिच को लेकर छेड़छाड़ हो सकती है, उसे लेकर बैटिंग हो सकती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, पंकज खेलकर भी जुड़ चुके हैं पुणे से। विक्रांत, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस पिच फिक्सिंग की बात को हम स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग जैसे मुद्दे से जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये करप्शन के कोड में ही आता है। और इसमें देखिए, हर क्यूरेटर कहता है कि बहुत अच्छी विकेट है, 350 रन बनेंगे, 337 बनेंगे अंदाजे से। वो ये भी कहते हैं कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन दो चीजें मुझे लगता है आपत्तिजनक है। एक ये कि जब रिपोर्टर कहता है कि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी हमारे साथ हैं, क्या उनको सूट करने के लिए आप विकेट बना सकते हो? कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। दूसरा, साफ तौर पर रिपोर्टर ने यह कहा है कि बैटिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन शेयर हम करने जा रहे हैं, पैसे बाद में देख लेंगे। तो जब बैटिंग का नाम आ गया तो क्यूरेटर को चाहिए था रिपोर्टर को भगा देता। जब क्यूरेटर ने इतनी बात सुन ली
कि हाँ बेटिंग की बात हो रही है और एक इंटरनेशनल मैच है, तो ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा, एंटी करप्शन यूनिट। मुझे लगता है उस पर विस्तार से बात करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं उस पर भी बात होगी, और साथ ही रिएक्शन हम मदन जी से भी लेंगे कि अब इस मामले में यहाँ से आगे और क्या हो सकता है। फौरन लौट रहे हैं, छोटी सी ब्रेक। बात हो रही है ऑपरेशन क्रिकेट गेट की, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज चल रही है, लेकिन इस बीच आज तक ने किया ये बड़ा खुलासा जिसके तहत हमें ये दिखाया है कि किस तरह से पिच क्यूरेटर पिच की जानकारी जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, बाहर नहीं जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ साझा करते दिखाई दिए, और बैटिंग के आधार पर पैसे का हालांकि जिक्र नहीं किया, लेकिन बैटिंग की बात एक्सेप्ट की, कबूल की। लेकिन सवाल तमाम यही कि बीसीसीआई के सभी नियम यहां पर होते हैं, पिच तक जाना आसान नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि कप्तान और कोच भी मैच से कुछ वक्त पहले ही वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर तक को वहां पहुंचने की इजाजत मिल गई, और जो भी जानकारी थी किस तरह से एक पर्टिकुलर टीम को फायदा पहुंचाया जा सकेगा, बेनिफिट दिया जा सकेगा, वो यहां पर पिच क्यूरेटर पांडुरंग सलगांवकर इस स्टिंग ऑपरेशन में कबूल करते दिखाई दिए। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मौजूद है, साथ ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल भी मौजूद है। विक्रांत, बहुत हैरानी होती है, बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर्स भी हैं, उनके ऊपर एक चेक होता है, एक मॉनिटरिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर खुले आम कैमरे पर ये चीज हो रही है, और एक बात अगर आपने देखा हो ध्यान से, इन्होंने जिक्र किया कि हम तो एक छोटी मछली है तालाब में, यानी ये पूरा का पूरा जो एक सर्कल है, ये कितना बड़ा हो सकता है और कितना खतरनाक अपने आप। बिल्कुल मदन जी, आप भी सुन रहे हैं, और आपने मीनाक्षी ने सही कहा कि चेक तो होना चाहिए भाई। एंटी करप्शन यूनिट कहां है? एंटी करप्शन यूनिट का क्या मतलब सिर्फ ये है कि हर जगह आप फर्स्ट क्लास फ्लाई करके जाएं, 5 स्टार होटल में रहें और सिर्फ खिलाड़ियों के फोन को टैप करें? भाई सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो तो पिच है, और अगर रिपोर्टर 2 दिन पहले और 1 दिन पहले मैदान पर जाता है, विकेट तक जाता है मदन जी, रिपोर्टर्स को नहीं जाने दिया जाता है, मतलब हम अक्रेडिटेड जो होते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता है, तो कोई और कैसे चला गया? तो उस वक्त एंटी करप्शन यूनिट कहां था? और आईसीसी तो 3 दिन पहले मैदान को ले लेता है, तो आईसीसी के अधिकारी कहां थे? और दूसरी बात यह है कि 3 दिन नहीं लेता, काफी दिन पहले ले लेता, 20-25 दिन पहले। ग्राउंड, आप दिल्ली की ग्राउंड है जो पहले ही उन्होंने बंद कर दी है, उसमें कोई ना प्रैक्टिस हो सकती है, ना विकेट के अंदर आ सकता है, ना ही वो दूसरी विकेट यूज करे। पर मेरे विचार में ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि देखिए सारी क्रिकेट जो है यहाँ से पिच से शुरू होती है। आप कोई भी रिजल्ट अगर आप पिच को देखते हो, मैं बता सकता हूँ कि ये रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि देखिए विकेट जब जैसे बिहेव करती है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि विकेट टर्न कर रहा है, बाउंस है, इसमें कितने रन बनेंगे या क्या होगा। तो जो भी ये इन्होंने किया है, जो क्रिकेटर ने किया है, पांडुरंग सलगांवकर ने, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन मैं आपको नहीं मानता कि उनकी हिम्मत जिस आराम से, क्योंकि वो क्रिकेट खुद खेले हुए हैं, मतलब जिस आराम से उन्होंने बिना चौंके बिना हैरान हुए सारी बातें बोल दी, जो मीनाक्षी ने बात की कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हो सकता है कि वाकई में छोटी मछली ही हो सकता है ये खुलेआम होता हो। देखिए ये विक्रांत, हो सकता है कैमरे में पहली बार कैद हुआ, ये छोटी मछली है, क्योंकि ये चीजें जो है ना, जो बैटिंग होती है जब, तो ये सब चीजें वो जो करने वाले होते हैं, जो फिक्स करते हैं मैचेस को, वो हर चीज देख लेते हैं। मीनाक्षी देखिए, साफ तौर पर जब अंडरकवर रिपोर्टर ने ये कहा कि आप जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो हम बैटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुझे भी ये पूछा गया था, और मैं कहा कि देखिए पिच पर जाना हो सकता है इंसिडेंटल हो जाए, कई बार कई लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये पता चला कि वो बैटिंग की बात कर रहे हैं और क्यूरेटर ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा पैसे की बात देख लेंगे, इसका मतलब तो फिर अब मैं जैसे पहले भी आपको बता रहा था, एंटी करप्शन यूनिट के अगर आप क्लॉजेस की बात करें तो ये तो इन्फ्रिंजमेंट है। और मुझे लगता है कि पांडुरंग सलगांवकर, क्योंकि 1:30 बजे मैच शुरू होना है, पता नहीं इस कहानी के बाद हड़कंप क्या मचेगा और बीसीसीआई का क्या रिएक्शन आएगा, एंटी करप्शन यूनिट का क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अब टिके रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनकी कुर्बानी तो होगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ एक बलि चढ़ जाएगी पांडुरंग की और ये मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा? बल्कि वो तो खुद ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ तालाब की एक छोटी मछली है, ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन दावा उन्होंने ये भी किया था अपनी इस बातचीत में कि 5 मिनट के अंदर पिच को बदला जा सकता है, और जिस तरह का मिजाज आपको चाहिए पिच का वो हो सकता है। आपको इस बातचीत का वो हिस्सा दिखाते हैं। तो सब आधे घंटे में पिच का नेचर भी चेंज हो सकता है, आधे घंटे में 5 मिनट में चेंज हो सकता है। इज ऑलवेज डिफिकल्ट जॉब एंड दिस इज एन वेरी थैंकलेस जॉब। तो ये 5 मिनट में सर कैसे नेचर चेंज हो जाएगा पिच का? अरे अभी देखो ना, ये विकेट है, इसका खपली एक निकाल दिया बीच में से। क्या निकाल दिया? खपली निकाल दिया, घास नहीं खपली, यानी जो थोड़ा खड्डा डैमेज कर दिया, मिट्टी जो है उसका वो निकाल दिया। तो क्या करोगे आप, बोलो? कोई आके गलती से नहीं, बॉटल का पानी गिर गया,
तो उससे पिच का नेचर चेंज हो जाएगा। अरे वो जो कर अभी जो कोई आया, आप आ गए, वो बूट रखा, उसमें खिला ऐसा करके ऐसा घुमाया, तो क्या हो गया? पीस इज डैमेज। हाउ मच शैल वी पे यू? ऑनेस्टली बताइए। नो गिव एंड टेक बिजनेस हो रहा है। नो इट्स अ पार्ट ऑफ, तुम्हारा मैच देखो, हमारे से क्या डील होता है देखो, बाद में आप डील करो। चलो ठीक है, तो पेमेंट मुझे आपको करना है, कब करूंगा? अभी वो छोड़ो, मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेट द मैच गेट ओवर। उसके बाद उसके तो सर एक छोटा सा काम था। बोलो। उनके 2 प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं, अगर उनके लिए कुछ मदद हो जाए पिच पे कल वाले मैच में। ऑलवेज दे बोल विद द स्पीडर्स। नहीं वो वैसे नहीं, अपना विकेट इज ऑलवेज हेल्प टू द फास्ट बॉलर। पक्का हम ये चाह रहे हैं कि फेवर हो जाए कल का जो 25 अक्टूबर का मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का। वो देखो, मैं बोला ना, दिस विल बी 340 रन्स विकेट आइदर वे। नहीं वो तो आपने कह दिया, उस पर हम बैटिंग कर लेंगे, लेकिन ये को जो हम फेवर चाह रहे हैं कल के मैच वो में, अच्छी हो जाएगी। अच्छी बोला ना, हो जाएगी फेवर। हो जाएगी। क्रिकेट जिसे भारत में धर्म से कम नहीं समझा जाता, और आप खुद सोचिए कि जबकि सीरीज चल रही है उस बीच एक इस तरह का खुलासा सामने आ रहा है। सीधे रुक करेंगे पुणे का, क्योंकि पुणे की पिच के ही सालगांवकर जो है वो क्यूरेटर भी हैं। पंकज, आपसे सवाल ये कि अभी पुणे में किस तरह की हलचल है, क्योंकि मैच होना है दोपहर में और उससे पहले ये एक बड़ा खुलासा पिच को लेकर हुआ है। देखिए, फिलहाल तो जो फैंस हैं जो क्रिकेट देखने आ रहे हैं उनमें तो एक तरह से ये बहुत बड़ा शौक लगा है कि ऐसी भी बड़ी बात यहाँ पर हो गई है कि जो क्यूरेटर हैं वही विकेट को लेकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, बुकी के साथ बात कर रहा है, और जहाँ पर किसी को अलाउड नहीं होता है वहाँ पर वो अंडरकवर रिपोर्टर को ले जा रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी यहाँ पे पुणे में तो एक हड़कंप मचा है, एमसीए में खास करके, क्योंकि जो पांडुरंग सालगांवकर है वो एमसीए के मेंबर है और काफ़ी सालों से है, बहुत ही विश्वसनीय है। यानी उन्होंने जो शुरुआत की थी एक तेज बॉलर के तहत उन्होंने शुरू की थी और फिर वो जाकर कहीं क्यूरेटर बने हैं, एग्जाम दिए हैं। तो एक सबसे बड़े एक विश्वसनीय व्यक्ति ने ऐसा करना, तो एमसीए में सबसे बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। मदन जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि टेक्निकलिटीज की भी बात हो रही थी जो अभी हम कर भी रहे थे पिच को लेकर। कितनी बड़ी भूमिका एक पिच क्यूरेटर की होती है और कितना नुकसान इस तरह की डीलिंग्स जो हुई है वो नुकसान पहुंचा सकती है पिच को और मैच को? देखिए, क्यूरेटर का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो भी विकेट को करना है उसका ही वो ही कर सकता है। रोलर कम कर सकता है, घास कम काट सकता है, ये सब चीजें। पानी कम दे सकता है, पानी कम दे सकता है, पानी ज्यादा दे सकता है। और जब भी मैच फिक्सिंग का जब बैटिंग शुरू होती है, जब ऑड आते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए शुरू करते हैं वो। यानी जो ये दावा हो रहा है कि 340 रन बन जाए, इस तरह की विकेट हम तैयार कर देंगे, इज इट नहीं? हाँ, ऐसा कर दो, ज्यादा रोल कर दिया, अच्छी विकेट कर दी, जहां पे कुछ नहीं होगा, बॉलर कुछ नहीं करते, नाजमीन कर सकता है, तो इतने रन बनने की आशा हो सकती है। लेकिन ये भी उन्होंने एक जगह बोला 337 रन बनेंगे, वो एक मुझे लगता है अंदाजे से एक फिगर निकल गई, उनका मतलब था कि हाई स्कोरिंग। अच्छा मैच, अगर अच्छा विकेट है तो पुणे जैसा अच्छा विकेट में इतना आइडिया ले लेते हैं, हाँ 320, क्योंकि विकेट अच्छा है, रन बनेंगे, 337 बनेंगे या 317 बनेंगे या 370 बनेंगे, वो पता नहीं होता, लेकिन उनका अंदाजा है कि अच्छी विकेट है। और देखिए, बुकीज जो हैं वो मीडिया को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कप्तान भी जाता है क्यूरेटर के पास, ऐसा थोड़ी है कि कप्तान नहीं जाता। कप्तान, हर भारतीय कप्तान क्यूरेटर के पास जाता है, पहले फोन करता है और कहता है हमें इस तरह का विकेट चाहिए, और विकेट उस तरह की बनाई जाती है। लेकिन वो और बुकी ये कहे कि मुझे इस तरह की चाहिए, में बड़ा फर्क है मीनाक्षी। और पैसे लेकर आप उस काम के लिए तैयार हैं। एक और बात बताऊं मैं विक्रांत, ये बुकी जो होते हैं ये सबको ट्राई करते हैं, ये मत सोचिए कि ये सबको मीडिया में ट्राई करते हैं, सबको ट्राई करते हैं। प्रदीप मैगजीन ने जो किताब लिखी थी, जो फंस गया वो फंस गया। चलिए, मदन जी तो कोच थे भारत के, ऐसी चीज मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहता हूँ इन सब चीजों से। पर यह है कि नहीं, ये चीजें होने वाली नहीं है। जो भी पैसा तो इसलिए फेंका जाता है, आम जनता में घूमते रहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, पिच कैसी रहेगी, टीम कैसी खेल सकती है, इसके लिए पैसा दिया जाता है। क्योंकि फिर देखिए, हर चीज फिक्स नहीं होती। बुकी जो है हर मैच को फिक्स नहीं करता है कि ये नहीं कि वो कहे कि ये मैच इस तरह का होगा, लेकिन वो एक अंदाजा लेता है, जो एक क्रिकेट फैन भी अंदाजा लेता है कि भाई ये आज मैच होगा, इस तरह की विकेट है, इस तरह की टीम हो सकती है, इस तरह का मौसम हो सकता है, भारत फेवरेट है या न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो चलती हैं। यहाँ से सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी इस खुलासे के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि और अब यहाँ से आगे ऐसा फिर कभी ना हो, कम से कम उसके लिए जो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट, आई एम सॉरी टू से
कि बहुत सारे मैचों को लेकर सवाल उठते हैं और हर बार यह कह दिया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब तक बड़े खुलासे क्या हुए हैं? पाकिस्तान के हुआ था 2010 में, वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जब पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन हुए। आज तक पर खुलासा है, तो अब आपके हाथ में सबूत है, आप पकड़िए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तभी ये सब काम होते हैं, क्या इसके अलावा नहीं होते हैं? क्या ये नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ तो काम हुआ ही नहीं? ऐसा तो आईसीसी ने आज तक किसी को क्यों नहीं पकड़ा? मुझे लगता है कि एंटी करप्शन यूनिट का ये फर्ज बनता था मीनाक्षी। एक तो ये सब होना नहीं चाहिए था। क्यूरेटर को कैसे किसी को वहां पर लेकर जाने की इजाजत मिल गई? उसके बाद क्यूरेटर पे किसी का चेक क्यों नहीं है? जैसे मदन जी ने कहा, आप शुरू ही तो पिच से करते हो, तो उसके बाद एंटी करप्शन यूनिट वहां पर क्या कर रहा है? वो होटल में बैठ के उनके अधिकारी क्या करते हैं? 5 स्टार होटल्स में बैठते हैं, वो ब्रेकफास्ट में खिलाड़ी किसको मिल रहा है, लंच में किसको, इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे? देयर इज मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ स्पेंड। बिल्कुल, उनके पास बहुत पैसा खर्च किया जाता है। तो एक नया उन्होंने विंग बना दिया है, मेरे ख्याल काफी ज्यादा बजट है इनका, बहुत ज्यादा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं मैच फिक्सिंग का, लेकिन आज तक किसी को पकड़ा नहीं है उन्होंने। नहीं, और वैसे भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और अगर क्रिकेट के स्वास्थ्य की आप बात करें तो कम से कम ये जिम्मेदारी मैं बहुत वरीड हूं मीनाक्षी। उन्होंने ये जो कहा ना कि हम छोटी मछली है इस तालाब के, इस स्टेटमेंट को लेकर मैं बहुत वरीड हूं। छोटी मछली हूं तालाब के का मतलब क्या हो सकता है आप भी जानती हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। और ये बात उन्होंने छिपे हुए कैमरे पर कही है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि इसकी सच्चाई और इसकी तह कहां तक हो सकती है। जब पैसों के लिए ईमान बिकता है तो फिर पिच को लेकर भी छेड़छाड़ हो सकती है, मैच को लेकर भी फिक्सिंग हो सकती है, और ऐसा ही खुलासा आज तक ने किया है अपने स्टिंग ऑपरेशन में। विक्रांत, जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, अब आज क्योंकि मैच है तो क्या इसका असर, इस खुलासे का असर उस पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि पुणे को लेकर आपने कहा कि इस तरह की गड़बड़ियां इससे पहले भी देखने को मिली हैं। बिल्कुल, टेस्ट मैच में मतलब जिस तरह की विकेट थी और उसके बाद आईपीएल के कई मैचेस ऐसे हुए हैं मीनाक्षी। खैर, आई डोंट थिंक कि हम इसे एक बेस बनाएं, हो सकता है कि इंसिडेंटल हो अब तक जो इंसिडेंट्स हुए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कम से कम मैच को तो कोई असर नहीं होगा। मैच तो होगा वैसे ही होगा, लेकिन हाँ, हड़कंप जरूर मचेगी, क्योंकि ये छोटी मछली हूं तालाब के वाली स्टेटमेंट को मुझे लगता है हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर क्यूरेटर बैटिंग की बात करता है, बैटिंग की बात कबूलता है, पैसे की बात करता है और कहता है कि मैं विकेट को कुछ भी कर दूंगा, तो ना तो बीसीसीआई और ना ही आईसीसी इससे पल्ला झाड़ सकता है। हाँ, नहीं देखिए, और एक और बात है कि अब जो पैसों की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ब्राइब लेने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार। और कितना अमाउंट है वो नहीं वो तो सेल्समैन की तरह आगे बात कर रहे हैं ना मदन जी। सेल्समैन कहता है कि मेरा जूता बड़ा अच्छा है, मेरी शर्ट बड़ी अच्छी है, वो कह रहे हैं मैं 5 मिनट में विकेट बदल दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। आप कोई मैसेज यहाँ से आप देना चाहेंगे, अगर बीसीसीआई के लिए यहाँ से कोई मैसेज? देखिए, बीसीसीआई को और आईसीसी, जैसे विज्ञान ने कहा कि ये जो आईसीसी के जो यूनिट है एंटी करप्शन, इन लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई ने जो रूल्स बना दिया, रेगुलेशन बना दिया, उसके तहत देखा जाए तो ये जो पांडुरंग सलगारिया ने किया है बिल्कुल गलत किया है। अब आ जाती है आईसीसी, जैसे विक्रांत ने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि वो कहां है। वो उनको चाहिए था कि जब विकेट बनती, जब आप 3, 4, 5 दिन पहले ही विकेट को ओवरटेक कर लेते हैं, तब कोई ना कोई उनका आदमी जो है ऐसा क्यों होता है कि स्टिंग ऑपरेशन से ही ये चीजें बाहर आती हैं? ऐसा क्यों नहीं हुआ अब तक कि आईसीसी ने या बीसीसीआई ने, एंटी करप्शन यूनिट ने हमें बताया हो कि भाई फला दिन हमने फला खिलाड़ी को या फला अधिकारी को पकड़ा था? जो पकड़ने का काम है वो मीडिया का ही है, वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पकड़ेगा, या आज तक पर ही ये स्टिंग ऑपरेशन होगा क्यूरेटर का? इसके अलावा एक्शन क्या लिया जाता है? मिलियंस ऑफ डॉलर, जैसे मदन जी ने कहा। देखिए, ये साफ है उनकी स्टेटमेंट से कि सब कुछ पाक साफ नहीं है, ये पाक साफ नहीं है। कप्तान, खिलाड़ी वो करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें विकेट इस तरह की मिले, उसमें वो ठीक है, वो होता है। आप होम एडवांटेज क्या कहते हैं? होम एडवांटेज यही है। भारत में आप खेलते हैं टर्निंग पिचेस पर, क्यों खेलते हैं? एक और बात है, जब आप टॉस करते हो, जब गेम विकेट को देख के तभी डिसाइड करते हो ना क्या करना है। और बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ नियमों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे करोड़ों लोग आपको अपना खुदा मानते हैं और उस तरह से मैच देखते भी हैं। कैसे आप उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, यहाँ पर सवाल ये भी। लेकिन उम्मीद यही है कि अब यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन तक ये बात ना रह जाए, बल्कि बेहतरी के लिए आगे कदम जरूर उठे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन 10 बजे से आज तक पर आप सबसे बड़ा कवरेज देखेंगे। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग करने वाला है। इस पर बड़ा कवरेज लगातार जारी रहेगा।